दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GK स्टडी ऑन 4 में। आज हम आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के कारक पाठ लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ कारक के बारे में थोड़ी बड़ी जानकारी देंगे और आगे कुछ बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है। कारक किन शब्दों के आधार पर बनता है? जैसे यहाँ पे दिया है क्री, तो क्री हमारा एक धातु है जो न्यूल प्रत्यय के साथ जुटा हुआ होता है। ठीक है। इसकी परिभाषा संस्कृत में क्या होती है? क्रियाजनकत्व कारकत्वम या क्रिया करोति इति कारकम। ठीक है। हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होती है? वाक्यों में जिन जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संपर्क रहता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण में कक्षाया अध्यापकम शिवः। दूसरा उदाहरण है दशरथस्य पुत्र राम, तो यानी दशरथ के पुत्र कौन थे? राम थे। ठीक है। संस्कृत में हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण, संस्कृत में ही हम लोग उदाहरण पढ़ने को, अनुवाद देखने को मिलेगा। ठीक है। संस्कृत के भेद कितने होते हैं? ठीक है। संस्कृत के भेद नहीं, सॉरी गलती बता दिए। कारक में कितने भेद होते हैं? संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है। जो भी हमसे गलती हो आप लोग से क्षमा चाहते हैं। ठीक है। जैसे कारक कौन कौन होते हैं, इनकी विभक्ति कौन होती है, इनके चिन्ह कौन होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता प्रथमा विभक्ति है, कर्म द्वितीय विभक्ति है, करण तृतीय विभक्ति है, उसके बाद संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, आपादान पंचमी विभक्ति है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति है। कर्ता प्रथम जो है इसका ने चिन्ह होता है, कारक चिन्ह। कर्म का द्वितीय है तो उसका को चिन्ह होता है। करण तृतीय जो है इसका से या द्वारा होता है। संप्रदान जो चतुर्थी है उसके के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। आपादान पंचमी है, उसके से होता है, जिसे एक पृथक के तौर पर माना जाता है। अधिकरण सप्तमी जो है इसका में पर होता है। ठीक है। हम लोग हिंदी में जो कारक पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, संस्कृत में पूरे 6 भेद होते हैं कारक के। ठीक है। और हिंदी में हम लोग जो पढ़ते हैं इसके 8 गो भेद होता है। ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ नोट बताते हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध में षष्ठी विभक्ति शतार्थ अर्थ में होता है। जैसे उदाहरण दशरथ से पुत्र राम, यानी दशरथ के पुत्र कौन थे? राम थे। जैसे कक्षाया अध्यापकम शिव। ठीक है। चलिए इसके भेद के पहला भेद के बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, जैसे इसका पहला सूत्र है प्रातिपदी कराए। ठीक है। जैसे निश्चय अर्थ होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल दिया है कृष्ण अपनी तरफ खींचने वाला, राम समाहित होने वाला। जैसे श्री ज्ञानम ऊंचाई नीचे। दूसरा है लिंग, तो लिंग कौन होता है? जैसे 3 होते हैं, जैसे तट, किनारा, तटी, तटम, है ना। उसके बाद परिमाण, जैसे नापतौल, जैसे द्रोणी ब्रीही, बाल्टी भर चावल, ये नापतौल की होते हैं। जैसे 1 बाल्टी चावल, 1 गिलास दूध, है ना, ये सब नापतौल की परिमाण होती है। जैसे वचन 3 होते हैं, जैसे 1 2 बहुत वचन, एक वचन द्विवचन बहु। ठीक है। अब इसका 5वां जो होता है संबोधन। प्रथमा, जैसे कि